हेलो दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले की पूजा ओला का इंडिया कप में चयन हुआ है? तो हरियाणा की किस जिले की पूजा ओला का इंडिया कप में चयन हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फतेहाबाद जिले की पूजा ओला का इंडिया कप में चयन हुआ है। अब इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। फतेहाबाद जिला के गांव बेजलपुर की बेटी ने अपनी प्रतिभा के दम पर इंडिया कप में चयनित हुई है। इनकी प्रतिभा के दम पर चयनित हुई है और यह एथलेटिक की खिलाड़ी है, आपको ये भी याद रखना है। और इसकी कुछ जीते हुए मेडल या इसके कुछ ऐतिहासिक जीते हुए पल के बारे में बता देता हूँ आपको। पूजा ओला ने पुणे में 2019 में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। रायपुर में हुई 16वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। और हांगकांग में हुई 3rd एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में 800 मीटर में ही सिल्वर मेडल जीत चुकी है, आपको याद रखना है। और ये इंडिया कैंप है क्या, इनकी इसमें खिलाड़ियों को लिया जाता है और उसे ऊंचे लेवल की इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कराई जाती है ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है? तो किस जिले में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है वर्तमान में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनीपत जिले में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है वर्तमान में। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं आपको। सोनीपत जिले के बेड़ी में हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास लिमिटेड में निर्माणाधीन रेल कोच फैक्ट्री का काम तेजी से चल रहा है। यह काम दिसंबर 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी या कोविड-19 के कारण यह काम 6 महीने तक आगे चला गया। और फैक्ट्री 161 एकड़ में बनाई जाएगी और 434 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर रेलों के डब्बे को बनाया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने गांव में राम मंदिर के निर्माण के लिए महासंकल्प अभियान शुरू होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6848 गांव में राम मंदिर के निर्माण के लिए महासंकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है, आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। राम मंदिर के निर्माण के लिए हरियाणा के 6848 गांव में महासंकल्प अभियान शुरू होगा। इस अभियान के लिए हरियाणा में 8 से 10 हजार टोलियां बनाई जाएंगी। एक टोली में 4 से 5 कार्यकर्ता शामिल होंगे और यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस डायरी का विमोचन किया है? तो किस जिले की पुलिस ने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद जिले की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस डायरी का विमोचन किया है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। फरीदाबाद शहर वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने डायरी का विमोचन किया है। पुलिस का दावा है कि यह देश में पहली बार होगा जब पुलिस ने लोगों को डायरी वितरित की है या बांटी है। पुलिस उपायुक्त अपृत जैन ने इस डायरी का विमोचन किया है, भी आपको याद रखना है फरीदाबाद में। और अपृत जैन ने बताया कि डायरी के माध्यम से पुलिस की सभी जानकारी उपलब्ध होगी, जैसे अफसर, थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मौजूद रहेगी इस डायरी में सभी पुलिस अधिकारियों की। ज़्यादातर लोग पुलिस अफसरों के नंबर या थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज का नंबर नहीं जानते। इस डायरी के माध्यम से लोगों को पुलिस तक संपर्क करने में आसानी होगी ताकि उन्हें किसी भी समस्या के लिए फ़ोन नंबर डायल कर सके, हेल्प ले सके अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, तो इसलिए इस डायरी का विमोचन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचकुला जिले के कितने गांव में भूमि रजिस्ट्री या पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचकुला जिले के 212 गांव के में भूमि रजिस्ट्री या पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है, आपको याद रखना। इसके बारे में बता देता हूँ मैं ऐसी रोक क्यों लगाई गई है। पंचकुला जिले के 212 गांव में जमीनों की रजिस्ट्री पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सरकार द्वारा पिछले माह इन दिन गांवों पर अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 7 लागू किया गया, आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 7 लागू किया गया है। इसके बाद स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है वहाँ के लोगों की, यहाँ गाँव की। यह एक्ट लागू होने के बाद
1 एकड़ से कम भूमि का पंजीकरण रजिस्टर नहीं हो सकता, यह भी आपको याद रखना है। और ये ऐसा लागू क्यों किया गया है? क्योंकि पंचकूला में बहुत ज़्यादा वन क्षेत्रफल है और लोग वहाँ पर भ्रष्टाचार से या फिर धोखाधड़ी से वन की जगह को हेर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और इसलिए यह पाबंदी लगाई गई है। आगे हो सकता है कि इस पाबंदी को तोड़ा भी जा सके, तो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के पुनर्निर्माण के लिए कितने हजार रुपए का बजट खर्च करेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के पुनरुत्थान या पुनर्निर्माण के लिए। इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन दुमन सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के पुनरुत्थान और अस्तित्व में लाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और सरस्वती नदी पर कार्य के प्रथम चरण शुरू हो चुका है और आदि बद्री से डैम बनाने से लेकर काम पूरा हो चुका है, जहां से इस पवित्र नदी में पहाड़ों का और कई नदियों का निर्मल जल प्रवाहित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 4 जनवरी को हरियाणा के किस राज्यसभा सांसद ने अपना जन्म दिवस मनाया है? तो किस राज्यसभा सांसद ने 4 जनवरी को अपना जन्म दिवस मनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 जनवरी को अपना जन्म दिवस मनाया है और यह राज्यसभा के सांसद है। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 4 जनवरी 1978 में रोहतक में हुआ था और ये 3 बार हरियाणा के रोहतक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सांसद चुने जा चुके हैं, भी आपको याद रखना है। और अब जिक्र राज्यसभा का हुआ तो हरियाणा से राज्यसभा के 5 सदस्यों को चुना जाता है और इन 5 सदस्यों के नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। पहला है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रामचंद्र जांगड़ा दूसरा, तीसरा है दुष्यंत गौतम, चौथा है देवेंद्र वैद और 5वां है सुभाष चंद्रा। और ये दीपेंद्र हुड्डा ये कांग्रेस से है और ये जो 3 है ये भाजपा से है और ये इंडिपेंडेंट है, और सुभाष चंद्रा को तो शायद आप जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक या सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वी.एस. तंवर को हरियाणा वन विभाग का मुख्य प्रधान संरक्षक नियुक्त किया गया है। और यह बता देता हूँ उसके बारे में, इससे पहले अरमिंदर कौर हरियाणा वन विभाग की प्रधान सचिव थी या संरक्षक थी, जो हरियाणा की पहली महिला वन विभाग के अधिकारी थी। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उसकी जगह पर अब वी.एस. तंवर को हरियाणा वन विभाग का मुख्य प्रबंधक नियुक्त कर दिया है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर अब आ गया रिवीजन टाइप, फटाफट से जो क्वेश्चन पढ़े उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके। हरियाणा के किस जिले की पूजा ओला का इंडिया कप में चयन हुआ है? तो फतेहाबाद जिले के गाँव बेजलपुर से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है वर्तमान में? तो यह हो रहा है रोहतक सोनीपत के बेड़ी में, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के कितने गांव में राम मंदिर के निर्माण के लिए महासंकल्प अभियान शुरू होगा? तो यह शुरू होगा 6,848 गाँव में और 1 फरवरी से 27 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस डायरी का विमोचन किया? तो यह विमोचन किया फरीदाबाद पुलिस ने, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचकूला जिले के कितने गांव में भूमि रजिस्ट्री या पंजीकरण पर रोक लगा दी है? तो यह लगा दी है 212 गाँव में, आपको याद रखना है। और यह किस एक्ट के साथ? तो अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट 7A के तहत इन पर रोक लगा रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के पुनर्निर्माण के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी? तो यह करेगी 1,000 करोड़ रुपए का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 4 जनवरी को हरियाणा के किस राज्यसभा सांसद ने अपना जन्मदिवस मनाया? तो जन्मदिवस मनाया गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया वी.एस. तंवर को, और अरमिंदर कौर की जगह इन्हें नियुक्त किया गया क्योंकि वह रिटायर हो चुकी है और ये हरियाणा की पहली महिला वन अधिकारी थी, आपको ये भी याद रखना है। अरमिंदर कौर पहली महिला वन अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब क्वेश्चन है लास्ट वीडियो क्वेश्चन। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए, क्योंकि आंसर देने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी लिख कर देखते हैं तो हमारे मन पर छप जाता है और वो लंबे समय तक याद रहता है। तो आज का आंसर होगा इसका, कुरुक्षेत्र को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है। और क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 4 यू देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है।
हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होगा? तो है किस यूनिवर्सिटी में या किस जिले में होगा, आपको एक कमेंट करके बताना है। और उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है ये भी आपको बताना है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को हम लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए। आपके लिए ऐसे ही वीडियो आती रहेगी।